तो हेलो गाइस, आज हम लोग लेक्चर 4 देखेंगे। इसमें अखंड भारत के बारे में बताया गया है। अखंड भारत मतलब देखते हैं अखंड भारत क्या है। हमारा भारत अखंड भारत था सबसे पहले 1893 में। सबसे पहले 1893 में डूरन लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था, ठीक है। फिर अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार बर्मा को अलग किया गया। 1935 में दूसरा टुकड़ा हुआ। फिर उसके बाद अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ। एक और पूर्वी पाकिस्तान और दूसरी ओर पश्चिमी पाकिस्तान हो गया, और बाद में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम दे दिया गया, मतलब बांग्लादेश बन गया वो। फिर रेड क्लिप रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर की जीरो लाइन से जाना जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया गया है, अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों का मतलब 3 विकल्प दिया देसी रियासतों को, या तो वे पाकिस्तान में मिल जाएं, या भारत में मिल जाएं, या स्वतंत्र देश बनावे। जब देश का संयोजन हो रहा था तब, मतलब राज्यों को संगठित किया जा रहा था तब। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से भी अधिक देसी रियासतें थीं। 552 देसी रियासतों को मिलाकर एक फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि वे उन्हें मिलाकर यूनियन बनाएं। इस काम को 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस काम के लिए। पहला सरदार पटेल ने, दूसरा बीपी मेनन ने, तथा तीसरा माउंटबेटन ने। इन लोगों ने भारत राज्यों को भारत का विलय करा दिया, भारत के सभी राज्यों को, किंतु 3 राज्य में विलय के लिए तैयार नहीं थे। वे 3 राज्य मुख्यतः इस प्रकार हैं। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान के में बनाना था, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस के वर्दी में सेना भेज दिया, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी तरह हैदराबाद को भारत को मिला लिया गया। दूसरा जूनागढ़ है। यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला लिया। जनमत संग्रह कराकर जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया। अब जूनागढ़ देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। जूनागढ़ जैसे भारत नक्शा हो गया, जूनागढ़ यहाँ पे था, जम्मू कश्मीर के नीचे कहीं था। तो यहाँ से जाना चाहता था पाकिस्तान में। पाकिस्तान यहाँ था, यहाँ जाना चाहता था, बट यहाँ से इन्होंने जनमत संग्रह कराकर उसको यहीं पर रोक लिया। फिर तीसरा है जम्मू कश्मीर। यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह थे। इन्होंने कहा कि हम न भारत में रहेंगे न पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान के आतंकवादियों ने घुसपैठ करा दी। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब श्री हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिया और भारत का अंग बना लिया। इन सभी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों ABCD में बांटा गया। पहला ए, ब्रिटिश प्रोविंसेस। यह राज्य अंग्रेजों का शासन था यहाँ पे। बी, प्रिंसली स्टेट, वह राज्य जहाँ देसी रियासतों का शासन था। तीसरा कमिश्नरी स्टेट होता है। तीसरा सी कमिश्नरी था, वह बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। चौथा था डी, यूनियन टेरिटरी में केवल केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। और हम लोग कल देखेंगे लेक्चर 5, ये इसकी कमेटी क्या थी।